सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं में सभी शिव भक्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम स्थान सोमनाथ मंदिर का है। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है देश का पहला ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर विशाल मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये प्रसिद्ध तीर्थ धाम ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में भूमि का कोई भी हिस्सा नहीं है। कहा जाता है कि इसे चंद्रदेव अर्थात खुद सोम भगवान ने बनाया था। इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के पांव के तलवे को तीर से बिंदवाया गया। श्री सोमनाथ जी का ये मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए भी विख्यात रहा है। इस मंदिर को कई बार देश विदेश के हमलावरों ने भी अपना निशाना बनाया। पुर्तगालियों ने भी एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया, परंतु इसे पूर्णतः ध्वस्त नहीं कर पाए। इस भव्य हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला चालुक्य शैली में हुआ है। तो आइए सुनते हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, तब वो नक्षत्र बने। लेकिन चंद्रमा का प्रेम सिर्फ रोहिणी के प्रति ही रहता था। इस बात से अन्य नक्षत्र यानी दक्ष प्रजापति की कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी ये व्यथा अपने पिता को सुनाई, जिसके लिए दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रोहिणी के प्रेम से मुक्त चंद्रदेव पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। गुस्से में आकर दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसके कारण चंद्रदेव तुरंत से गायब होने लगे, जिससे पृथ्वी पर उनका सारा कार्य रुक गया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को कहा कि वे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही वे रोग मुक्त हो जाएंगे। चंद्रदेव ने घोर तपस्या की, 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन आपकी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में पुनः उसी क्रम से आपकी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आपको पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार हेतु यहीं निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। तभी से भगवान शिव माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ रहने लगे। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुन रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं इस शो में। क्या आप ये कथा पहले जानते थे? सोमनाथ की कथा आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं तथा जानकारी। ओम नमः शिवाय।